बताओ फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? बोल। थायो सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। बताओ रे। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। हम्म, एसी को डीसी में बदलना। ठीक है, एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है। बताओ जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि या अवरत काल क्या होगी? उसका दुगनी हो जाएगी। ठीक हो। मृग तृष्णा बनने के कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हाँ, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चार रक्त समुदाय ए, ए बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? ओ कहलाता है, बिल्कुल। ब्लीचिंग पाउडर होता है क्या चीज? ब्लीचिंग पाउडर थायो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और बुझे हुए चूने का मिश्रण। हाँ, हाइपोक्लोराइड नहीं बोला। चलो, हाँ बताओ तुम, कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी किस चीज को देखकर? तरंग ध्वनि धैर्य के द्वारा। तरंग धैर्य द्वारा, ठीक है। बताओ सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? उसका होगा नाभिकीय संचयन। हाँ, संलयन, ठीक है। कौन सा सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? नायलॉन। नायलॉन। नायलॉन में धीमे गति से आग। हाँ, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से। दूध से। बताओ जी, मेथेन गैस बनता है किस चीज से? बताओ तुम, मेथेन गैस किस चीज से बनता है? क्यों नहीं याद किया ढंग से? बोल तुम। ढंग से याद कर लिया करो, ठीक है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या चीज? तो सोडियम एसीटेट को किसके साथ गर्म करने पर? सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? मेथेन गैस। तुमसे पूछा जाएगा जे सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, तो क्या कहोगे? मेथेन गैस। और इसमें पूछा गया है मेथेन गैस बनता है तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। बताओ सॉर्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। हाँ, सॉर्स विषाणुओं द्वारा फैलने वाला एक प्रकार का बीमारी है। एड्स नहीं फैलता है किस चीज से रे? बातचीत करने वाले। हाँ, मतलब मशरूम है क्या चीज है? कवक। उसका दूसरा नाम हो जाएगा फंजाई। हाँ, फंजाइल या इसी को फंजाई या कवक इसको बोलते हैं, ठीक है। जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है? 1/9। बताओ किसी तत्व के उनके कथनांक से पूर्व उसकी वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। बिल्कुल। तत्व और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक सूत्र द्वारा। हाँ, रासायनिक सूत्रों के द्वारा। अच्छा बताओ, जल का हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये तो आज का हुआ, अगला दिन के लिए याद कर लेना। यहाँ से आज तारीख हो गया कितना? 17, 18, 19 बोलता है। चलो, अगला वर्ग में रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जहाजों और वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। तो हम पूछेंगे जो रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो क्या कहोगे? जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए रडार का प्रयोग होता है। सूक्ष्म 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 बर्फ किससे तैयार किया जाता है? सूक्ष्म बर्फ किससे तैयार किया जाता है? तो वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिससे क्या बन जाता है? तो ये बनता है सूक्ष्म बर्फ, ठीक है। चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? उत्तर दिशा। तो ये चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। चुंबक उत्तर होता है और चुंबकीय दक्षिण, यानी उत्तर दक्षिण का ये इंडिकेट करता है कौन? तो चुंबकीय कपास का सुई जो होता है सो। सर सी वी रमन को उनके डैश पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किसके लिए? तो प्रकाश के प्रकरण के अध्ययन पर उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको? तो ये सी वी रमन सर थे, उनके लिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है क्या चीज? तो आभासी होता है। दूध के खट्टा होने का कारण क्या होता है? तो बैक्टीरिया होने पर दूध खट्टा हो जाता है, ठीक है। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होता है? तो नाइट्रोजन का मात्रा अधिक होता है। सबसे अधिक तन्य तत्व क्या है? तो सोना है। बिल्कुल आसान है, ठीक है। कौन विद्युत धारा बोला है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी। विद्युत धारा बिजली किसमें ज्यादा तेज दौड़ेगा? तो चांदी में। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम। हड्डी में भी कैल्शियम और सीमेंट में भी कैल्शियम होता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है किसमें? तो वाट में। जो घर में बिजली उपयोग किया जाता है उसको किसमें मापा जाता है? तो वाट में। पारे का न्यूनतम हिमांक क्या होता है? तो पारा क्या होता है? -39 डिग्री सेल्सियस उसका क्या होता है? तो उसका हिमांक होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है 375 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी। किडनी का दूसरा नाम क्या है? वृक्क। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? कैलोरी में।
क्लोरीज में, ठीक है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर जैसा ही उसमें क्या होगा, उसमें गैस भरेगा गर्म गैस, तो उसका नाम जो गलनांक होगा तेजी के साथ होगा ना, तो वही दाब बढ़ने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। एक फ्यूज का तार उपयोग डैश के लिए होता है, तो किसके लिए, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रभाव से होता है। किसी भी घरेलू उपकरण के पहले परिपथ में जो फ्यूज लगाया जाता है किसके लिए, यानी जैसे ही उच्च वोल्टेज जाएगा वो फ्यूज अपने आप को गला के सारा चीज को बचा लेगा। रेडियो कार्बन डेटिंग की रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो जीवाश्मों को, ठीक है। कार्बन डेटिंग द्वारा क्या होता है, कोई भी पदार्थ मतलब जो पुराने जमीन के नीचे धंसा हुआ जो खाद्य है ना, उसके बारे में जानकारी। हाँ, रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्मों का क्या करते हैं, उम्र पता करते हैं कितना पुराना वर्ष है ये। पित्त स्रावित होता है किससे, लीवर से। पित्त स्रावित होता है लीवर से। शरीर के भार कितना प्रतिशत, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है, तो 60 से 80% लगभग। प्रोटीन की खोज की थी किसने, तो गोल्ड एस्टीन ने किसका खोज किया था, तो प्रोटीन का। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन खोता है। धनावेशित में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खो देता है ना। जब किसी बंदूक के गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देता है। जैसे ही गोली आगे के व्यक्ति को मारेंगे तो बंदूक किधर भागेगा, वो पीछे की ओर, इसलिए कस को पकड़ना पड़ता है। तो ये बोला है धक्का देती है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। जितना आगे होता है उतना ही पीछे। अगर आगे से गोली को रोका जाए तो पीछे ये भाग सकता है ना। कौन सा गुण तत्व के सामान्य रूप से पाया जाता है, तो परमाणु संख्या। फिर से सुन लो, कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो परमाणु संख्या। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के अधिक नाभिकों में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है, तो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में दो यानी एक भारी नाभिक टूटकर कई हल्के नाभिक में बदल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। बोला विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कहाँ, गाजर में। विटामिन ए जिसको आंखों में प्रॉब्लम, रतौनी हो या आंख में सूजन आदि या रोशनी कम जाए तो उसको क्या खाना चाहिए, तो गाजर खाना चाहिए, ठीक है। लगभग कुछ और पढ़ देते हैं हल्का हल्का, याद कर लेगा। चलो रहने तो इतना।